जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज त्रिपाठी और आप लोग बीच में फिर से नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर गए हैं। जो मेरा आज का वीडियो है वो भी डाइट प्लान से रिलेटेड है, क्योंकि डाइट प्लान की सीरीज चल रही है और उस डाइट प्लान सीरीज में जो मेरा आज जो मैंने वीडियो सेलेक्ट किया वो है कीटो डाइट के ऊपर। क्योंकि कीटो डाइट के ऊपर मैंने क्यों वीडियो सेलेक्ट किया, क्योंकि कीटो डाइट काफ़ी पॉपुलर है इस समय और काफ़ी लंबे समय से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। तो कीटो डाइट है क्या, ये कितनी सेफ है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करें कीटो डाइट के ऊपर। एक्चुअली कीटो डाइट है क्या, आजकल के टाइम में बहुत ही पॉपुलर डाइट प्लान है और मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए वेट लॉस पर्पस। कीटो डाइट में कम कार्बोहाइड्रेट की डाइट चलाई जाती है। एक्चुअली कम कार्बोहाइड्रेट की डाइट चलाने का मतलब ये, जब हम अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं तो हमारे लीवर में कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स ही हमारे बॉडी से फैट लॉस में हेल्प करते हैं। ये कीटो डाइट का बेसिक होता है। कीटो डाइट में मोस्टली जो कार्ब्स की परसेंटेज होते हैं वो 5% होता है, 70% आपका फैट होता है और 25% आपको प्रोटीन होता है। इसमें जो हम एनर्जी इनटेक करते हैं वो हम लोग फैट से लेते हैं और कार्ब से एनर्जी नहीं लेते। थोड़ा सा भी इसके डीप में कैसे वर्क करता है, क्यों करता है, हम डीप में इसमें जाएंगे थोड़ा, लेकिन ये इसका बेसिक पॉइंट होता है कि हम कार्ब्स इसमें कम करते हैं, फैट बढ़ाते हैं और प्रोटीन को एक मॉडरेट अमाउंट में रखते हैं। ये इसका बेसिक होता है। अक्सर लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका इतिहास कुछ और ही है। तो इसका क्या इतिहास है थोड़ा सा हम ये जानते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि जो कीटोजेनिक वर्ड का यूज़ है 20वीं शताब्दी तक नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, जो इंसेस्टर थे, वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अलग अलग तरीके के डाइट प्लान, बोले तो उपवास रखते थे। ये जो उपवास रख करके शरीर को स्वस्थ रखने की कला है वो बहुत पुरानी है और ये कला हजारों साल से चली आ रही है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के उपवास होते हैं। जैसे हमारे हिंदू और सनातन धर्म में उपवास में जैसे नवरात्रि हो गया, चतुर्मास हो गया, आपका एकादशी हो गया, इस तरह के कुछ उपवास होते हैं। मुस्लिम्स में होता है रमज़ान वगैरह, रमज़ान टाइम में रोज़ा वगैरह रखते हैं। क्रिश्चियंस वगैरह में ईस्टर वगैरह का फास्टिंग वगैरह करते हैं। तो अलग अलग धर्म में अपने तरीके का फास्टिंग रखते हैं। तो ये फास्टिंग बनाई गई थी मेन हेल्थ को ठीक करने के लिए बनाई गई थी। कीटो डाइट का यूज सबसे पहले ग्रीक के लोगों ने करना चालू किया था। ग्रीक के लोग उन लोगों को ये कीटो डाइट चलाते थे जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता था। कीटो डाइट की बात करें तो कुछ पुराने यूनानी डॉक्टर्स मिर्गी के इलाज के लिए और भी कुछ अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। कीटो डाइट में मोस्टली कुछ खाने के लिए मनाही होती थी जिससे उनकी रिकवरी फास्ट हो और उनको रिजल्ट अच्छा मिले। फिर जो ये कीटो डाइट है एक नॉर्मल इंसान के जीवन का हिस्सा बन गई। खासकर ये मिर्गी के उपचार के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि मिर्गी के दौरे से परेशान कुछ मरीज, जैसे कुछ खासकर बच्चे, कार्बोहाइड्रेट हजम नहीं कर पाते, जिस वजह से जो उनके मिर्गी का दौरा है वो बढ़ जाता है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से उनको मिर्गी का दौरा ना पड़े और उनको एनर्जी भी मिलती रहे, जिस वजह से उनके खाने से कार्ब कट कर दिया जाता है और कीटो डाइट टाइप की उनको डाइट दी जाती है। तो कीटो डाइट की शुरुआत इसलिए की गई थी। अब कीटो डाइट को किस हिसाब से चालू किया जाना चाहिए थोड़ा सा हम ये जानते हैं। कीटो डाइट शुरू करने से पहले कुछ बारीकियों के ध्यान दिया जाए, जैसे BMR टेस्ट वगैरह हो गया, यानी कि बॉडी वेट, हाइट और आपकी एज को ध्यान में रख करके ही कीटो डाइट शुरू की जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें सबसे मेजर रोल फैट का होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट एकदम लेस कर दिए जाते हैं और प्रोटीन एक मॉडरेट अमाउंट में रखा जाता है, जिसमें आपका 70% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, 25% आपका प्रोटीन होता है, 5% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट इसमें सबसे ज़्यादा कम क्यों किया जाता है ये थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली जो हम नॉर्मल लाइफ में हम कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा हाई रखते हैं उसका, और कार्बोहाइड्रेट ही हमारे एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। बट जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट बचता है वो हमारे बॉडी में एज ए फैट स्टोर हो जाता है। लेकिन जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं उनके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट और जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फैट के रूप में, ये इकट्ठा होने लगता है, जो एक तरह के मोटापे का कारण होता है। इसीलिए कार्ब्स को कट करके फैट से एनर्जी लेते हैं। इसी प्रोसेस को कीटोसिस कहा जाता है। अब काफ़ी लोग गलतियां करते हैं। काफ़ी लोग के दिमाग में ये होता है कि हम खाना कट कर देंगे, कुछ भी खाना नहीं खाएंगे और सिर्फ हम लिक्विड डाइट में रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे और हम अपने बॉडी का फैट बहुत ही इजीली तरीके से कम कर लेंगे, जो बहुत ही गलत तरीका है और बहुत ही गलत सोच है। फैट कम करने के लिए, वो बॉडी से का वेट कम करने के लिए खाना पानी एकदम ख़त्म नहीं कर दिया जाता। उसका एक जो प्रोसेस होता है उसको ध्यान में रख करके ही कि हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहें और हम अच्छे तरीके से एनर्जेटिक होकर के काम कर सकें। तो इस बात को ध्यान दे करके ही हम किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं।
जब भी आप कोई डाइट स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी डाइट है, इसको कितने समय तक चलाना है। अगर आपको ये नहीं पता किस डाइट को कितने समय तक चलाना है और आप बिना सोचे समझे डाइट को लंबे समय तक चला देंगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि जो डाइट होता है एक तरह से जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी होती है उसको उलट पुलट करके एक तोड़ मरोड़ करके एक अलग तरीके की ज़िंदगी में आपको ले जाता है और बहुत ही आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही आपको सफ़र करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप कोई भी डाइट चलाइए, चाहे आप पैलियो डाइट चलाइए या फिर आप कीटो डाइट चलाइए, आप कोई भी डाइट चलाइए, A to Z कोई भी डाइट चलाइए, तो उसको सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना कि उसको कितने समय तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ध्यान में रख कर के कोई भी डाइट को चलाई जाती है। अगर आप इन डाइट प्लान में लापरवाही बरतेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। इसी से रिलेटेड एक घटना हुई थी 2 अक्टूबर 2020 को। बंगाली सिनेमा की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी मिष्टी मुखर्जी, उनकी डेथ हुई थी कीटो डाइट की वजह से। जब उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बिना सोचे समझे कीटो डाइट चला दिया, जिस वजह से उनके किडनी और उनके लीवर फेल हो गए और किडनी लीवर फेल होने की वजह से काफ़ी दिन तक वो हॉस्पिटलाइज है, फिर लास्ट में उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने यही बताया कि बिना सोचे समझे, बिना किसी की सलाह लिए या फिर जिनको कुछ नहीं पता उनसे सलाह लेकर के अगर आप कीटो डाइट चलाएंगे तो आपके ऑर्गन्स बहुत ही सफ़र करते हैं, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रगल कर रही होती है और एक आप अनहेल्दी वे में चले जाते हैं, जिस वजह से यही मेन कारण था उनकी डेथ होने का। तो जब भी आप कोई डाइट चलाइए तो सोच समझ करके लोगों डाइटिशियन सलाह लेने के बाद ही आप डाइट चलाएंगे, नहीं तो आपकी डाइट आपकी जान ले सकती है। ये आपका फैक्ट है। ये जो कीटो डाइट प्लान होता है ये वर्क करता है, सारे तरह के डाइट प्लान वर्क करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करते हैं। लॉन्ग टर्म में इनका कोई भी खास रिजल्ट नहीं है और अगर आप कीटो डाइट चलाना भी चाह रहे हैं तो उसको 1 महीने के ऊपर नहीं चलाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिना सोचे समझे इस डाइट को ज़्यादा लंबे समय तक चलाए तो आपके लीवर में कीटोन्स इकट्ठा होने लगेंगे जो आपकी किडनी लीवर खराब कर देंगे। और ये थोड़ा सा डेंजरस क्यों होती है? एक्चुअली जो हम कार्ब्स इकट्ठा करते हैं तो जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है वो कार्ब से बनता है और ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी देने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जब आप इकट्ठा कार्ब्स कम कर देंगे तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनना बंद हो जाता है, ग्लूकोज बनना कम हो जाता है, जिस वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी ब्रेन सेल डिजनरेट होने लगेंगी और भी कई अलग तरह की चेंजेस होने चालू हो जाते हैं। इसलिए ये डाइट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा डेंजरस टाइप की होती है। और इस डाइट में खाने के लिए क्या क्या लिया जाता है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप अपने डाइट में पालक, मेथी, गोभी, पनीर, ब्रोकली, बटर और क्रीम ऐड कर सकते हैं। बटर और क्रीम आप अपने बॉडी में फैट के लिए आप ऐड करेंगे। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने लिए फिश, मटन, एग, चिकन अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। जब आप कीटो डाइट चलाएंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ों की मना होती है थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए। चीनी, अनाज, सेब, केला, संतरा, सब्जी में आलू, शकरकंद, जिमीकंद वगैरह आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में इकट्ठा करते हैं। तो ये तो होता है इसका कीटो डाइट का प्रोसेस। बनाया क्यों गया था, यूज किस लिए हो रहा है, ये खतरनाक है कि नहीं खतरनाक? क्यों खतरनाक है? क्योंकि कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। इसको चलाने का तरीका क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। इस डाइट में मोस्टली कार्ब्स कट करके फैट बढ़ाया जाता है और भी कई चीज़ें ध्यान में रख करके इस डाइट को चलाई जाती है। सारी डाइट प्लान हो, कोई भी डाइट प्लान हो, आपका पैलियो डाइट प्लान हो, आपका कीटो डाइट प्लान हो, आपका ब्लड ग्रुप डाइट प्लान हो, सारी डाइट प्लान में एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, उसमें कार्ब्स कट किया जाता है, आपकी बॉडी से वाटर निकाला जाता है, आपको कैलोरी डेफिसिट मोड में डाला जाता है। जब आप कार्ब्स कम लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी वेट डाउन होने लगेगा। लेकिन ध्यान ये दिया, अगर आपका बॉडी वेट डाउन करने के लिए ये ऑर्गन्स को इतना ज़्यादा सफ़र कराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हेल्दी वे में वर्कआउट को अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड करिए और वर्कआउट के साथ आप नॉर्मल खाना लेकर के जंक फूड और फास्ट फूड से दूर रह करके भी आप अपना बॉडी वेट ट्रेनिंग के थ्रू कम कर सकते हैं। ऐसी खतरनाक तरीके के डाइट प्लान को लेकर के अपना वेट अगर आप कम करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म के रिजल्ट तो बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका कोई यूज़ नहीं है। और जब आप इनको छोड़ेंगे तो जो आपका बॉडी वेट है वो आपसे डबल बढ़ जाता है। तो ये इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप चलाना ही चाहते हैं इस तरह की डाइट तो कोई बहुत ही स्पेशलिस्ट डाइटिशियन से सलाह लें और कब तक चलाना है इस बात की जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा और इनको कम टाइम के लिए ही चलाइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कीटो डाइट के बारे में थोड़ा सी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।
फिर से किसी नए वीडियो में नए तरीके से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।